नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फैमिली डे फैमिली मेंबर्स, अगर आप पी एक्सपेंशन का थ्योरी जानते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं ना, तो जी हाँ गाइस, इन्वेस्टमेंट जगत का एक बहुत ही कोहिनूर ये स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे बहुत ही लो पी हाई जो ग्रोथ स्टॉक है उसको पकड़ो। और ऑफकोर्स मार्केट में जितने ही बड़े निवेशक निवेश करके बड़े बने हैं उन सबको दोस्तों एक ही फ़ायदा हुआ है पी एक्सपेंशन का। आपने देखा रिसेंट रनअप में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके पी बहुत एक्सपेंड हो चुके हैं, जिसमें वरुण बेवरेजेस हैं, पॉलीकैब है, चोला फाइनेंस और बहुत सारी कंपनीज हैं। इसका मतलब ये है कंपनी अगर सही होती है, प्रोमोटर सही होते हैं, लायक होते हैं, कंपनी सस्ते प्राइस टर्निंग मिलती है। मतलब 1 रुपये कमाने के लिए कितना देने की आवश्यकता है, और उसमें क्या ब्रेकआउट की संभावना होती है वॉल्यूम के संग। उस कंपनी को आप चाहें तो अपने फोकस में रख सकते हैं, बिकॉज आज एक कंपनी में वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। अभी तक नंबर्स नहीं आए, बट मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स अगर सही आएंगे तो ऑफकोर्स स्टॉक में ब्रेकआउट हो सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप देखें 2 वीक पहले मैंने 3 स्टॉक कवर किया था और बताया था कि पी एक्सपेंशन उन सब कंपनी में हो सकता है। और ऑफकोर्स बहुत ही लो पी का स्टॉक है। सारे के सारे स्टॉक उस समय 150 के भाव पे ट्रेड कर रहे थे। 2 स्टॉक की बात की जाए 25-30% भाग चुका है। आज एक स्टॉक में गए ट्मेंडस रैली हमें देखने को मिल चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक आज के दिन भागा तो मैं वीडियो लेके आ गया। इसके पहले भी गए 13 दिन पहले अगर जिन्होंने एक्शन लिया होता उनके पैसे बन गए होते। बट यस, अभी भी गैस मेरे हिसाब से गाड़ी नहीं छूटी है। अगर जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसे ही गैस कंपनी परफॉर्मेंस की ना, मुझे लगता है गैस कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में ये कंपनी बहुत ही तगड़ा पैसा बना सकती है। पहले बता दूं, ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक में जो लोग निवेश करते हैं वो पॉलीकैब की तरह, वीबीएल की तरह, चोला फाइनेंस की तरह, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरह, एचसीएल की तरह, आईआरसीटीसी की तरह बड़ा पैसा बनाएगा। कभी कभी गैस इन्वेस्टमेंट गलत भी जाता है, बट ये सेंसिबल इन्वेस्टिंग उसी को बोलते हैं हम जो मिनिमम एलोकेशन से स्टार्ट करे, कंपनी को रेट करे और उसके बाद इंडस्ट्री पे फोकस करे। आज की बात की जाए, अचानक से कैसे अगर आप देखें वॉल्यूम में तगड़ा उछाल देखने को मिला 12 बजे से लेकर, अगर आप देखें 10 से लेकर 12 बजे के बीच में ह्यूज 215% के आसपास आज हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिला। और उसके बाद हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और दोस्तों आज इसने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल को ब्रेक भी किया है। तो आज के कारोबार की बात की जाए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग एट दिन में देखने को मिली। बट यस, शुरुआती आवर्स की बात की जाए अचानक से गैस वॉल्यूम में हमें एक तगड़ा इजाफा दिखाई दे चुका है। कुछ समय की बात की जाए 1.5 साल से 2 साल से कोई पैसे नहीं बने। बीच बीच में गैस एक डिप मिला जहाँ पे गैस यहाँ पे 130 के आसपास मैंने कवर किया था। स्टॉक भाग के 200 के आसपास गया था, मुझे याद है। उसके बाद कैसे रिसेंटली फिर से जब मुझे डिप का समझ में आया, मैंने गैस इस लेवल पे कवर किया था जहाँ पे इस समय इसका भाव 150 के आसपास था। तब कोर्स गैस जिनको ना बिजनेस समझ में आता है, जिनको पी एक्सपेंशन की थ्योरी बिलीव होता है, उनकी इन्वेस्टिंग कमाल की होती है। तो ऑफकोर्स एक रेड फ्लैग भी है, उसको भी मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे से पेश करूंगा। तो कंपनी का नाम बहुत लोग समझ भी गए होंगे। मैं इधर पे गैस पाइपिंग स्टॉक की एक बहुत ही छोटी कंपनी प्रकाश पाइप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रकाश पाइप की बात की जाए, अब सबको अच्छे से पता है कि छोटा है तो रिस्क होगा, और बिना रिस्क का दोस्तों बड़ा पैसा बनाना भूल जाइए। रिस्क नहीं लेना है तो गो विथ निफ्टी 50 कंपनी, मिड कैप 100 कंपनी। बट यस, अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं 1-8% इस कंपनी को ट्रैक करें। मैंने कहा इस बीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया जहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन 9 के Q4 के नंबर्स को लेकर नहीं आए, ना ही कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिली। जैसा होता है ना कॉर्पोरेट इवेंट, जैसे बोनस हो गए, डिविडेंड हो गए, बाईबैक हो गए, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी गैस अगर स्टॉक में नंबर्स के पहले वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट हो तो ऑफकोर्स गैस वो कंपनी में ना फोकस करने की सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिर से पता है दोस्तों, दुनिया भर के पाइपिंग स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। एस्ट्रल सबकी बाप और पेरेंट कंपनी है। रही बात सुप्रीम, इन सब का दोस्तों मार्केट में एक अलग ही जज्बा है। और ऑफकोर्स एक समय दोस्तों 20 साल पहले ये सब भी ना 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आज एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद, बहुत लोग बताते हैं। मैं गाइस हमेशा आपको मैक्सिमम टाइम 10 में से 8 बार ब्रेकआउट के पहले बताता हूँ। एक्शन आप डिले करेंगे तो मेरा गैस उसमें कोई भी क्रेडिट नहीं है। आप खरीदते हैं, पैसे बनते हैं, तो क्रेडिट दोस्तों आपका ही है, बिकॉज आप रिस्क लेते हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो स्विच करिए। बट यस, ये कंपनी का इस मेरे हिसाब से बहुत ही लो पी वाला स्टॉक हमें देखने को मिलता है। मतलब मात्र 6 का पी। 1 रुपये कमाने के लिए मार्केट में 6 रुपये देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हर एक लो पी स्टॉक बहुत ही कमाल का होता है। जितने पीएसयू कंपनीज हैं सबका पी बहुत ही कम है, लेकिन पैसे नहीं बने। बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सी इंडस्ट्री में ग्रोथ है। मुझे लगता है कि इसकी जल्द से जल्द तक जो योजना है
और आने वाले कल में सॉफ्टनिंग इनपुट कॉस्ट की वजह से इन सब कंपनी को मार्जिन स्पेंड करने में अच्छा खासा फ़ायदा होगा। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, ये भी गैस मुझे बहुत ही इनलाइन दिखाई पड़ते हैं। मतलब कंपनी के आरओई कितने हैं, 22% के आसपास, प्राइस टू अर्निंग 6। इसका मतलब दोस्तों कंपनी वेरी वेरी अंडर वैल्यूड है। कम से कम गैस इसका जो प्राइस टू अर्निंग मेरे हिसाब से 12, 15, 17 के आसपास होना चाहिए, जो भी गैस इस क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद और भी कम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में अगर दाव सही चल गया, सही निशाने पे दोस्तों हम लोगों ने हिट कर दिया ना, इस कंपनी में आराम से पैसे बनने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए, मुझे तो गैस बहुत ही प्रभावित किए थे। अभी तक नंबर्स नहीं आए हैं, देखिएगा। और जाकर बीएससी में भी चेक करिएगा, जहाँ पे वॉल्यूम की कारोबार दोस्तों आज हाई होने के बावजूद भी 50% के आसपास एकोमोडेशन दिखाई दे चुका है। एनएससी में 40% के आसपास है। ऑल दो गैस मुझे इस कंपनी में थोड़ा सा लाइक इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज कंपनी के दोस्तों मार्जिन्स बिल्कुल ख़राब नहीं थे। जहाँ पे प्रिंस पाइप, पॉलीकैब, हैवल्स, बात की जाए दोस्तों, जितने वायरिंग वाले बिजनेस और पाइप एंड पीवीसी के स्टील कंपनी में अच्छी खासी मार्जिन डाउन हुई। इस कंपनी में गैस मार्जिन्स अभी भी स्टेबल है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी गैस एकदम कंसिस्टेंट 12 से लेकर 13 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हर क्वार्टर में कमाती है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए, इतना गैस उठल पुठल में भी कंपनी अच्छा ही काम कर रही है। एक ड्रॉबैक इनके फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस हो सकता है, बट उनका जो एक्सपोजर है बहुत ही कम है। तो कंपनी गैस ग्रोइंग हमें देखने को मिल रही है। टीटीएम में गैस 728 और एक समय गैस 385 करोड़ के आसपास सेल्स करती थी। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, हर साल धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों प्रमोटर्स कमाल का निकलाना, जैसे कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, सारा प्रमोटर संदीप इंजीनियर साहब एस्टल जैसा नहीं होता है। कुछ कुछ प्रमोटर्स स्टार्टिंग में तो अच्छा करते हैं, बाद में डल हो जाते हैं। अगर इनको सही कमान मिल गई और ऐसे ही ग्रोथ दोस्तों मुझे लगता है अगर विटनेस हुआ तो ये कंपनी अच्छा खासा कर सकती है। के ऊपर कोई डेट का बर्डन भी नहीं है। रही बात रिजर्व स्कीम, तो कंपनी के पास गैस अपने मार्केट कैप से ना बहुत ही उम्दा और मोटा रिजर्व्स हैं। रही बात बोरोविंग्स की, ना के बराबर है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए, 44% के आसपास स्टेक प्रोमोटर ही ओन करते हैं। इसके पहले प्रोमोटर का स्टेक थोड़ा कम था, लेकिन एक साल पहले प्रोमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया था। एफआईएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया है। रही बात डीएस का स्टेक देखने को नहीं मिलता है। और ऑफकोर्स गैस ये कंपनी में अगर आप देखें तो 55% के आसपास जो स्टेक है पब्लिक की होल्डिंग ही है। तो मैंने क्या बताया, ऐसा नहीं कि दाव सही ही होगा, लेकिन अगर सही हो जाता है माइक्रो कैप में दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है ना, तो कोई ऐसा कंपनी में निवेश करें जो सेंसिबल अप्रोच करवाता है। इसमें गैस डॉली खन्ना जी का भी स्टेक है, जो वेटरन इन्वेस्टर हैं। तो कंपनी खराब मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है, बट चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है फटाफट डिस्कस करना ज़रूरी है। पहले बहुत लोग बोलते हैं कि सर कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो आपने दिखाया कि 44% के आसपास स्टेक इनके प्रोमोटर्स के हैं, बट व्हाट अबाउट प्लेज, तो जी गैस प्रमोटर के जो भी स्टेक है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए उनके 14% स्टेक प्लेज है। इसका मतलब ये है, आपको अच्छे से पता है कि पूंजी उठाने की आवश्यकता होती है। बहुत लोग अपने ही शेयर्स को गिरवी रख के मार्केट से पूंजी उठाते हैं गारंटर ग्रुप में। अगर आप इससे ओके नहीं है देन छोड़ दीजिए। मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनी है, बट येस ये कंपनी का बैलेंस शीट डेट फ्री है। बट येस प्रमोटर के कुछ स्टॉक्स अच्छे खासे प्लेज में हैं, ये उनके लिए है जो रिस्क लेना जानते हैं। जिनके लिए रिस्क लेना पसंद नहीं है वो छोड़ भी सकते हैं। बट येस यहाँ पे क्या जो वॉल्यूम का कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत ही अद्भुत है। की बात कीजिए, बहुत दिनों के बाद 205 लाख के आसपास वॉल्यूम में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। अचानक से अगर आप देखें 2 घंटा में ही ब्रेकआउट हो चुका है। ऑफकोर्स अगर आप देखें 200 का मूविंग एवरेज है, ये इसके ऊपर 200 आते ही फटाक से बड़ा कैंडल बना। और उसके बाद जो आरएसआई इंडेक्स था, जो पहले ओवरसोल्ड जोन पे था 140 के आसपास, 130 के आसपास, उसमें हमें 79 के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब तगड़ा वॉल्यूम के साथ आज हमें वन डे के चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज ठोस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अबाउट नेक्स्ट, तो मैं गैस एक ही चीज़ मानता हूँ, कंपनी में अगर आप रिस्क लेने के लिए ओके हैं देन गैस आगे बढ़ सकते हैं। ऑफकोर्स 1-2% के आसपास वेटेज रखते हैं, ख़राब कंडीशन नहीं है। बट कंपनी में कैसा आज वॉल्यूम का बड़ा कारोबार हुआ है, मैंने बता दिया। तो अगर आप चाहें तो इनके Q4 के नंबर्स के बाद जजमेंट कर सकते हैं। बट यस अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड करें, और लेना चाहते हैं तो सीएमपी में थोड़ा सा स्टॉक, 100 स्टॉक, 50 स्टॉक, ऐसा स्टॉक उठाइए जिनको अगर 1 आध साल या फिर 6 महीना ना भी चले, 3 महीना ना भी चले, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई भी डिफरेंस ना है। लेकिन यस आपका गैस मैक्सिमम जो एक्सपोजर होना चाहिए बड़ी कंपनी में होना चाहिए। तो कितने लोग के पास ये कंपनी है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, बिकॉज इसमें अगर वॉल्यूम का संग कारोबार ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो स्टॉक में ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही बढ़ सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।